पहली बात तो मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ और मैं अपने सिस्टम के पुलिस वालों की पूरी कदर भी करता हूँ। क्या आप इस बात से स्वीकृत हैं, सहमत हैं कि अपराध की कोई जाति नहीं होती? अपराध की कोई जाति नहीं होती, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का अपराधी अपराधी। अगर कोई और अपराध मुसलमान होता तो अब तक वो आतंकवादी घोषित हो चुका होता। हाँ, इस बात में मैं अपनी अपोलॉजी देता हूँ। मेरी गलती मुझे बाद में रियलाइज हुआ है। मेरी सोच अंबेडकर की सोच है, मेरी सोच भगत सिंह की सोच है, मेरी सोच कार्ल मार्क्स की सोच है। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज़। कानपुर के बिकरू हत्याकांड को अब कुछ दिन बीत चुके हैं और इस हत्याकांड का जो आरोपी है विकास दुबे, वो अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम प्रदेशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और इसी बीच सोशल मीडिया पे जातिगत आधार पर तमाम पोस्टें लिखी जा रही हैं, जिसको पुलिस स्वयं अपने मार्ग पर लेते हुए कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है। और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं कानपुर के किलकिल सचान। कानपुर के किलकिल सचान आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, तमाम समय अपनी बातों के लिए चर्चा में आते हैं। किलकिल सचान कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी के कोचिंग संचालक हैं। किलकिल सचान से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या अपराध की भी कोई जाति होती है। किलकिल सचान जी, सबसे पहले तो जनमानस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न आपसे यही है कि जो आपने पोस्ट करी वो क्या आप उसको समझ नहीं पाए कि कितना सेंसिटिव ये इशू चल रहा है, या आपकी पोस्ट को पब्लिक और पुलिस नहीं समझ पाई? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मुझे बोला गया कि मैं जातिवादी पोस्ट किया हूँ, तो मैं कुर्मी जाति का हूँ, सचान सरनेम है जो ओबीसी में आती है। और मैं अगर किसी ब्राह्मण पर टिप्पणी कर रहा हूँ तो जातिवादी टिप्पणी नहीं है, वो एक व्यंग है, समाज को खुद समझना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कुर्मी जाति का हूँ, ओबीसी हूँ, और फिर ब्राह्मण को शेर बता रहा हूँ, मतलब मैं व्यंग कर रहा हूँ। ये समाज को समझना चाहिए। अब जैसे आज ब्राह्मण विकास दुबे हैं, इन्होंने क्राइम किया, तो आज ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ब्राह्मण शेर है। ददुआ कुर्मी था तो कुर्मी हल्ला मचा रहा था कि कुर्मी शेर होता है। फूलन देवी जिस जात की थी, उनके जात के लोगों ने उनको देवी मान लिया। इन सारी बातों का सिर्फ एक मतलब है कि हमारा सिस्टम फेल कर चुका है। हमें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा है, अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं बचा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जात का गुंडा तैयार करते हैं। तो ये व्यंग सबको समझ में आना चाहिए कि एक गैर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति बोल रहा है ब्राह्मण शेर है और सबको ऐसा ही होना चाहिए। तो समाज के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, मैं फेसबुक में राजनीतिक पोस्ट हमेशा से कर रहा हूँ, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पहले मेरे जो पोस्ट होते थोड़े स्ट्रेट होते थे, तो जब बीच में देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध होता है चीज़ों का, जब लोकतांत्रिक बातें करो या जातिगत व्यवस्था को ढहाने की बात करो या ईश्वरवाद या पाखंड से लड़ने की बात करो, तो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं और वो अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें मेरे वॉल पे लिखते हैं। तो मैंने अपनी शैली को कुछ 7-8 दिन से चेंज किया था। आप अगर लगातार मेरे पोस्ट देखें तो उस शैली को हल्का सा व्यंग्यात्मक बनाने की कोशिश करी थी। अब जब ये घटना हुई तो इस घटना से मैं हतप्रभ रह गया। तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि प्रशासन, पुलिस के 10 लोग मारे गए। तब तक मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि ब्राह्मणों का एक ग्रुप है जो लिख रहा है कि शेर है, शेर है, शेर है, अच्छा किया, अच्छा किया। आप जाएंगे तो आपको हजारों पोस्ट मिलेंगे ऐसे, हो सकता है आप डिलीट हो गए हो, लेकिन मैंने देखा था तो मैंने उसी का रिप्लाई किया था। अब समाज ऐसी बात करेगा तो मैंने उस व्यंग्यात्मक तरीके से उस बात, समाज की भाषा को समाज पे ही थोप दिया था कि अब ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दुबे जी ने गोली चलवा दी तो तकलीफ हो गई। पुलिस ठाकुर यादव मुसलमान मारे तो कुछ नहीं होता, साफ सूंघ जाता है सबको। ब्राह्मण क्या केवल पूजा पाठ के लिए है, उसको भी औजार उठाने का हक है। राजनीति बंद करो। इसमें मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि जो अपराधी होता है वो तो अपराधी होता है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर ये जातिवाद का इसमें क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन समाज जो बातें कर रहा है, अगर कोई और अपराध मुसलमान होता तो अब तक वो आतंकवादी घोषित हो चुका होता। तो मैं जो राजनीतिक व्यवस्था थी इससे व्यथित था कि आज जातिगत आधार पर अगर एक दलित होता, एक ओबीसी होता, एक मुसलमान होता, तो तरीके अलग होते, सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा होता। और जातिगत आधार पर मैंने देखा कि सिस्टम इसको आतंकवादी भी नहीं घोषित कर पा रहा है। तो ये वो व्यंग की तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन में लिखा गया कमेंट है, और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा समाज लिख रहा था। तो मैंने तो सिर्फ कंपेयर किया था
कि जैसा ट्रीटमेंट और लोगों के साथ हो रहा है और आतंकवादियों के साथ हो रहा है या और गैंगस्टर्स के साथ हो रहा है, तो वैसा ट्रीटमेंट इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है। अगर पुलिस मारी गई तो मेरा ये भी मानना था कि इसमें सिस्टम के लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये सारा ये फ्रस्ट्रेशन है एक तरीके का, क्योंकि व्यवस्था तो हमारी खराब हो रही ना, हमारे समाज की खराब हो रही। जो मेन पोस्ट था जिस पर हमारे ऊपर एफआईआर करी गई, उसमें वो पोस्ट थोड़ा सा कम्युनिस्ट टच का पोस्ट था। मैंने उसमें एक बात लिखी थी, पहली बात तो मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ और मैं अपने सिस्टम के पुलिस वालों की पूरी कदर भी करता हूँ कि वही हमारी सुरक्षा करते हैं। वो अलग बात है कि सिस्टम में खामियां हैं तो हमको परेशान भी करते हैं। तो मैंने उस पोस्ट की जो पहली लाइन लिखी थी, मैंने ये बोला था कि निर्बल को नहीं मारा। मैंने ये बात बोली थी, निर्बल को नहीं मारा। इसका आशय ये था कि उस पोस्ट पर भी हम आपसे बात करेंगे। पहले इस पर हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या किलकिल सचान जो कानपुर के एक प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, उनको ये लगता है कि ये जो अपराधी पकड़ा अभी तक नहीं गया है, इसके साथ सिस्टम खड़ा है और अभी भी खड़ा है? और अभी भी लगता है बिना सिस्टम की और राजनीति की मदद से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आज के इस तकनीकी युग में एक अपराधी ना पकड़ा जाए। और आपका ये ऐसा भी कहना है कि अगर ये अपराधी ब्राह्मण नहीं होता, मुसलमान होता या कोई और जाति का होता, तो उसके साथ सिस्टम नहीं खड़ा होता? सिस्टम खड़ा होता, जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होती है, सिस्टम अलग तरीके से काम करता। हो सकता है उनको आतंकवादी घोषित कर देता। अब जो आपकी दूसरी पोस्ट थी सर कि ब्राह्मण हो तो विकास दुबे जैसा शेर, दुर्बल जनता नहीं बल्कि पुलिस को मारे। जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है वो मैंने वो लिखा है जो लोग लिख रहे थे। मैं सोशल मीडिया खोल रहा हूं तो ये वहां शेर शेर चल रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूं पहले इसको, इसके पहले बहुत से लोग लिख चुके हैं। तो मैंने उसको व्यंग करके लिखा है कि समाज ऐसी बातें कर रहा है। फिर मैंने दूसरी बात जो लिखी है कि संवेदना बराबर है। पुलिस वाले भाई लोग हमारे बीच से तो गए ना, आज वो वर्दी के अंदर है, आज वो सिस्टम के अंदर है, लेकिन हम में से कोई पुलिस बनता है तो संवेदना जिंदगी की होती, किसी वर्दी की नहीं होती, इंसान की होती है। तो हमें बराबर बराबर रखना चाहिए कि समाज के 10 लोग अगर मरते हैं, अगर पुलिस उनका शोषण करती है तो भी हम उतनी संवेदना रखें, और पुलिस का शोषण होता है तो जनता उनके प्रति उतनी संवेदना रखे। जनता ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने संवेदना रखी कि मेरे सिस्टम के लोग इस तरीके से प्रभावित हैं। लेकिन क्या जनता जब दर्द में होती है तो ये सिस्टम उस जनता के साथ कभी खड़ा होता है? एटीएम पर खड़े होकर के 100 लोग मर जाते हैं, या लॉकडाउन होता है लोग भूखों मर जाते हैं, तो वो संवेदना समाज की कहां से मर गई? संवेदना के केवल एक पक्ष के लिए बनी हुई है कि जो मजबूत है, जो फाइनेंशियली मजबूत है, जो पावरफुल है। संवेदना केवल उसके लिए नहीं है, संवेदना उसके लिए भी होनी चाहिए जो वंचित, और असली संवेदना उस वंचित के लिए होनी चाहिए। तो इस पोस्ट में थोड़ा सा कम्युनिस्ट टच है। और जो लास्ट की बात मैंने लिखी है वो लिखी है जो लोग सल्यूट कर रहे थे। हाँ, इस बात में मैं अपनी अपोलॉजी देता हूं कि इस जो लोग मुझे पहली बार पढ़ रहे हैं और केवल इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, मेरी गलती, मुझे बाद में रियलाइज हुआ है। लेकिन जी आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमने पहले देखा कि तमाम लोग उसको शेर लिख रहे थे, तब आपने तल्ख में इस चीज को इस तरीके से लिखा। लेकिन आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनका कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ आप ग्रुप का नाम बता सकते? क्योंकि एफआईआर केवल आप पर हुई और एक लोगों पर हुई, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी की स्क्रीनशॉट लिया था, मैं अभी सर्च कर रहा था कि कौन कौन से लोग और हैं, तो बहुत सारे अभी भी दिख रहे थे। जैसे एक स्क्रीनशॉट आपको अभी दिखाता हूँ, 1 घंटे पहले मैंने लिया है। उन पर एफआईआर या उन पर पुलिस की सक्रियता क्यों नहीं हुई यदि वो इस भाषा को यही व्यंग, जैसे आप ये पोस्ट देखिए, अभी ये स्क्रीनशॉट 1.5 घंटे पहले लिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है सभी ब्राह्मणों को विकास दुबे बनना होगा, क्योंकि ब्राह्मणों पर बढ़ चढ़ रहे अत्याचार का सामना करने के लिए परशुराम बनना होगा। ये हमारे दर्शकों को भी यदि आप दिखा सकें ये स्क्रीनशॉट। तो जैसे ये पोस्ट अभी पड़े हुए उसमें, अब जो बात आई कि मेरे पर केवल एफआईआर क्यों हुई है, तो एक तो जो बिजनेस कंपटीशन है, मैं काकादम पढ़ाता हूँ, तो यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, कई सारे मर्डर हो चुके हैं। तो वो कंपटीशन भी इन्वॉल्व था, मेरे अगेंस्ट वो लोग भी लगे हुए थे, और मेरे अगेंस्ट वो लोग भी लगे हुए हैं जो संघी सोच के हैं। क्योंकि मेरी सोच अंबेडकर की सोच है, मेरी सोच भगत सिंह की सोच है, मेरी सोच कार्ल मार्क्स की सोच है, मेरी सोच सावित्रीबाई फुले की सोच है। मैं वामपंथी टच का हूँ, मैं गरीबों की बात करना चाहता हूँ। तो उन लोगों को इससे बहुत तकलीफ हो गई और उनको ये भुनाने का मौका मिल गया। आपने कोचिंग मंडी का जिक्र किया, एक बड़ा बाजार है, आप भी शुरुआत से ही लगभग हैं यहाँ पर। हाँ।
तो किन पर आपको शंका है कि जो इस लॉकडाउन की कठिन परिस्थिति में भी आपको परेशान करने के लिए अपना पैसा देंगे पुलिस को, जैसा कि आपने लिखा भी? हर बार मौका नहीं मिलता है। जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनको बार बार मौके नहीं मिलते हैं। और लॉकडाउन उन लोगों के लिए खतरनाक है जो लोग स्ट्रगलर थे, लेकिन यहाँ बहुत एस्टेब्लिश टीचर हैं, उनके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम लॉकडाउन में नहीं होती है। और जब मैं काकादेव पढ़ाने आया तो काकादेव का पूरा सिस्टम दलाली पर बेस्ड था। मैंने आते आते अपने कोचिंग के बाहर बोर्ड लगाया कि ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड, और यहाँ पर बच्चों की संख्या से ज़्यादा दलाल एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इतने बड़े सिस्टम को मैंने इकट्ठा चैलेंज कर लिया तो सिस्टम पूरा मेरा पीछे पड़ गया। तो ये किसी एक व्यक्ति की एफर्ट नहीं, ये काकादेव के बहुत से लोगों की एक कलेक्टिव एफर्ट है। किलकिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम दर्शक, तमाम पाठक और तमाम जो नागरिक है जिन्होंने तमाम खबरों के द्वारा आपको जाना कि किलकिल सचान एक टीचर है कानपुर का जो कि एक अपराधी को शेर बता रहा है, जो कि इस सेंसिटिव इशू में ब्राह्मण और यादव और मुसलमान कर रहा है, वो शायद आपकी बात ना समझ पाए हों। क्या आप इस बात से स्वीकृत हैं, सहमत हैं कि अपराध की कोई जाति नहीं होती? अपराध की कोई जाति नहीं होती, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का अपराधी अपराधी। लेकिन मैं इस बात से भी कि सिस्टम भी सारे लोगों के साथ बराबर का व्यवहार करे। अब हमारे देश की व्यवस्था क्या है, अलग अलग सरकारें आती हैं, अलग अलग जातियों के लिए काम करती हैं। तो मैंने तो सिर्फ जाति व्यवस्था को उजागर किया है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, उसको मैंने तोड़ने का बहुत, अगर कोई मेरे जा करके पिछले 10 साल के पोस्ट देखे जा करके तो उसको साफ साफ दिखेगा कि मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ कैसे लड़ता हूँ। इवन अगर आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल भी देखेंगे तो मैंने अपने नाम के आगे सर लगाया हुआ है, मैंने अपनी जाति को नहीं दर्शाया वहाँ पर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि आप बात कह रहे हैं कि आपने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे समय से आप लिखते आ रहे हैं जाति व्यवस्था के खिलाफ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस केस के चलते जो आपने तल्ख अंदाज में लिखा, उसके चलते तमाम लोग जो आपको नहीं भी जानते थे वो इस रूप में जानने लगे कि ये जातिवादी व्यक्ति है? हाँ, ये मुझे छवि का नुकसान हुआ है आपको? ये छवि का, मैं जैसे मैं पोस्ट लिखता था तो मेरे पोस्ट जैसे मेरी फ्रेंड लिस्ट है तो उसके लोग यूजुअली पढ़ते थे, और मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि इस पोस्ट को इतना वायरल कर दिया जाएगा कि वो भी पढ़ेगा जो मुझे नहीं जानता है, क्योंकि जो मुझे जानता है वो इस पोस्ट के बारे में भी जानता है कि मैं कैसा राइटर हूँ। किलकिल जी, एक बात और जो कि मेरी जिज्ञासा भी है, जब आप 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रहे तो क्या आपने ये बातें उन्हें नहीं बताई, या ये नहीं बताया कि और भी लोग हैं जो लिख रहे थे जिनके विरोध में मैंने लिखा है, जैसा कि आप कह रहे हैं? क्योंकि उन पर तो कोई FIR नहीं हुई हमारी समझ में, या हो सकता है वो इस क्षेत्र के बाहर के हों। पहली बात तो जब मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है, जो मीडिया में खबरें चल रही सारी गलत हैं। मैं खुद थाने गया था, अपनी मर्जी से गया था, और काकादेव चौकी गया था, वहाँ से मुझे जीप में बिठा करके थाने ले गया था। जबकि मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि मुझे घर से अरेस्ट किया। घर मेरा कल्याणपुर पड़ता है, तो काकादेव चौकी या काकादेव थाना का एरिया नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से अरेस्ट नहीं कर सकती है। आप क्यों गए थे, ऐसे ही चले गए? फ़ोन आया था, उस फ़ोन में मुझे डाउट था, मुझे फ़ोन में ये बोला गया था कि आप काकादेव थाने आ जाइए चौकी। तो मैंने पूछा कि क्या काम है, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है, चौकी में एक दरवाज़ा लगना है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो चूँकि मेरे चाचा की एक दिन पहले डेथ हुई थी तो मैं थोड़ा परेशान भी था उससे। ये जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो गलत दी जा रही है। इस पर आपने कोई मानहानि का दावा, कोई कोर्ट केस या पुलिस पर कोई आपने बातचीत के दौरान कोई ऐसा कुछ कदम उठाया लीगली? अभी चूँकि अभी बेल मिली है तो अभी मैं इसी केस में थोड़ा सा उलझा था, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। लेकिन मैं मानहानि के बारे में डिस्कस हुआ है कि मैं इस पे मानहानि पे एक केस करूँगा इनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया किलकिल जी हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे कानपुर के अध्यापक किलकिल सचान। विकास दुबे जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए राजनैतिक और जातीय जुगलबंदी तो होती ही है, लेकिन कई बार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के पीछे जाति का ध्रुवीकरण भी होता है। आप बने रहें जनमानस न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।